गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं और हम पाठ 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है भोजन के तत्व। बच्चों किताबें खोल लीजिए, कॉपी वगैरह अपने पास रखिए। कल जो काम मैंने आपको दिया था कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में मैंने बताया था, आपको वही अपनी कॉपी में लिखना था। आप वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोककर आप अपनी कॉपी में बोर्ड से देखकर लिख सकते हैं ताकि आप उनको याद कर सकें। चलिए तो आज हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी पाठ के जो हमारे भोजन के तत्व हैं वो पढ़ेंगे। तो हमारा तीसरा भोजन का तत्व किताब के अनुसार कौन सा है बच्चों, बताओ। अगर किताब खुली हुई है आपके सामने तो बताओ जल्दी से। प्रोटीन। कौन सा है बच्चों? वेरी गुड। ध्यान से पढ़ोगे तो बच्चों आपको पढ़ाई में बहुत अच्छा मन भी लगेगा और पढ़ाई करने की आपकी जो इतने दिनों से इच्छा नहीं थी वो भी अब इच्छा करने लग जाएगी। चलिए तो पढ़ते हैं हम प्रोटीन। अब आप जानते हो प्रोटीन भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन से ही हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन की जो चीज़ें होती हैं हमें वो भोजन में ही सम्मिलित करनी चाहिए ताकि प्रोटीन से संबंधित जो भी हमारे शरीर को आवश्यक रूप से तत्व मिले वो हमें प्रोटीन से मिलते रहें। अब प्रोटीन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन हमारे लिए क्या कार्य करता है, देखिए मैं यहाँ आपको किताब के अनुसार शॉर्ट में पॉइंट से समझाऊंगी ताकि आप आराम से याद कर सकें। चलिए तो हमारा पहला पॉइंट, प्रोटीन, बोलिए मेरे साथ। प्रोटीन वृद्धि कारक यानी बढ़ना, वृद्धि कारक तथा निर्माणक, वृद्धि कारक तथा निर्माणक तत्व है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन वृद्धि कारक तथा निर्माणक तत्व है। हमारे भोजन में प्रोटीन अगर सम्मिलित है, हम प्रोटीन अपने भोजन में लेते हैं तो हमारे शरीर का विकास, वृद्धि यानी विकास होता है। निर्माणक यानी हमारा शरीर मजबूत और हष्ट पुष्ट और स्वस्थ बनता है। ये हमारी पहली पॉइंट की बात थी। अब हम दूसरी पॉइंट करते हैं। यह है शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है। अब देखिए दूसरी बात क्या है यहाँ पर, यह शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है। जब आपके चोट लग जाती है या किसी बच्चे के हाथ टूट जाता है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो शरीर की टूट फूट हुई ना वो, तो उसको वापस से वो सही होता है। तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि भाई खाने में ये चीज़ें लेना, प्रोटीन युक्त चीज़ें खाना, वो प्रोटीन दूध में मिला के पीने के लिए देता है। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर की जो टूट फूट होती है वो सही हो जाती है। तीसरे पॉइंट की अपन बात करें, विकासशील यानी बढ़ते हुए बच्चों को, विकासशील बच्चों को प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए। अब आप बच्चे हो तो आपके भोजन में प्रोटीन युक्त चीज़ें होनी चाहिए। जिन चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है वो भोजन हमें खाना चाहिए जिससे विकासशील यानी बढ़ते हुए बच्चे जो हैं वो अच्छे से उनकी हेल्थ बनेगी, वो अच्छे जल्दी से विकास करते हैं और उनका शरीर भी हष्ट पुष्ट रहता है। चौथी बात अब हम करते हैं, हमें सबसे ज़्यादा दालों से, हमें दालों में प्रोटीन
सर्वाधिक, सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में क्या? दालों में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में होता है, इसलिए हमें अपने भोजन में दाल को ज़रूर रखना चाहिए। दाल हमें ज़रूर, 1 कटोरी दाल बच्चों को तो ज़रूर ही खानी चाहिए, क्योंकि दाल में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। फिर मटर, सेम, सोयाबीन, अंडे। अब सभी लोग तो अंडे नहीं अपने भोजन में लेते हैं ना, तो जो लोग अंडे नहीं खाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, वो दाल है, सेम है, सोयाबीन है, इनका उपयोग अधिक कर सकते हैं। अंडे आदि में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, वापस से देखिए, दालों में सर्वाधिक प्रोटीन होता है, उसके अलावा मटर है, सेम है, सोयाबीन है, अंडे हैं, इनमें भी प्रोटीन होता है। तो हमें हमारे भोजन में इन चीज़ों को भी सम्मिलित करना चाहिए। ये प्रोटीन के बच्चों मैंने आपको शॉर्ट में, यानी आप प्रश्न उत्तर से संबंधित या कोई छोटे क्वेश्चन संबंधित आपको कोई भी समस्या हो, तो अगर आपने ये याद कर लिए, इनको कॉपी में लिख के रखा है, तो आप उनको हल कर सकते हो। मैं एक बार हट रही हूँ ताकि आप इसको उतार सकें। ठीक है, ये देखिए, मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। प्रोटीन वृद्धि कारक तथा निर्माणक तत्व है। यह शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है। विकासशील बच्चों को प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए। दालों में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में होता है। मटर, सेम, सोयाबीन, अंडे आदि में प्रोटीन पाया जाता है। इसको आप कॉपी में उतार के रखना, जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट वसा इनके उसकी के नीचे इसको भी लिखना है। जब हम अभ्यास कार्य करेंगे तब इनसे हमें मदद मिलेगी। चलिए, इसको मैं मिटा रही हूँ। अब हम अगला पढ़ेंगे जो हमारे भोजन का तत्व है। किताब में देखिए, नाम बताएंगे, किसके बारे में अब हम पढ़ेंगे बच्चों? चलिए, तो मैं ही बता देती हूँ आपको अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम बच्चों पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। सभी बच्चे जानते हैं विटामिन, छोटे बच्चे भले नहीं जानते, लेकिन 4th क्लास के जो बच्चे आगे उन्होंने 2nd और 3rd में भी पढ़ा है। इसलिए विटामिन क्या होता है, विटामिन हमारे भोजन में कितना होना चाहिए और हमें कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिनसे हमें विटामिन प्राप्त हो। चलिए देखिए बच्चों, विटामिन क्या होते हैं। विटामिन हमारे शरीर की बाहरी और जो हानिकारक जो तत्व होते हैं उनसे रक्षा करते हैं। ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक, यानी जो हमारे अभी इस समय कोरोना चल रहा है ना बच्चों, तो कोरोना में क्या है कि जिन लोगों की शरीर की इम्यूनिटी, यानी जो शरीर के उनके रोगों से लड़ने की, बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है वो अच्छी होगी, तो उन्हें कोरोना नहीं होगा। जो मजबूत लोग हैं, जो अच्छा भोजन करते हैं, जो स्वस्थ लोग हैं, तो उन्हें कोरोना होने की बहुत कम, बहुत ना के बराबर संभावना है। जो कमज़ोर हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो खाना सही से नहीं खाते हैं, जो अच्छी चीज़ें भोजन में सम्मिलित नहीं रखते हैं, उन्हें ये बीमारी ज़रूर हो सकती है। लेकिन अगर वो बचाव रखें, अपना बचाव रखें, खाने पीने की चीज़ों को अच्छे से लें और विटामिन की अच्छी सी चीज़ें लें। जैसे विटामिन सी, इस समय जो लोग विटामिन सी नियमित रूप से ले रहे हैं वह इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। अब देखिए बच्चों, विटामिन की मात्रा हमारे शरीर के लिए बहुत कम, यानी जो हमें चीज़ें खानी चाहिए वो हमें लिमिट में खानी चाहिए, ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। फिर विटामिन जो हमारी हड्डियों को और हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखते हैं, ये कौन कौन सी होती हैं? विटामिन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आमतौर पर जिसे हम जानते हैं वो हैं A, B, C, D और E। वैसे तो विटामिन 6 प्रकार की होती हैं, लेकिन और भी कई प्रकार की होती हैं जो डॉक्टर्स लोग हमें बताते हैं।
तो हमारे आम भाषा में जो हमारे भोजन में सम्मिलित रहते हैं विटामिन वो है A, B, C, D एवं E। तो ये क्या होता है कि विटामिन हमारे भोजन में जरूर होने चाहिए ताकि हमें हमारे शरीर का जो विकास है वो निरंतर होता रहे। चलिए विटामिन, अब विटामिन क्या है देखिए, विटामिन, हाँ बच्चों दोबारा लिख रही हूँ मैं, आप इसको दोबारा लिखिए। विटामिन हमारे विटामिन हानिकारक तत्वों से रक्षा करता है। साथ बोलिए मेरे, विटामिन हमारी हानिकारक, जो बाहर के हानिकारक तत्व होते हैं, हानिकारक तत्वों से रक्षा करता है। यह रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन्स जो हैं वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है या बढ़ाती है। तीसरा पॉइंट यह है हमारी हड्डियों तथा स्वास्थ्य, यह हमारी हड्डियों तथा त्वचा को स्वस्थ रखती है। विटामिन्स जो हैं बच्चों वो हमारी हड्डियों को और हमारी जो त्वचा है, जो हमारी सुरक्षा कवच है, शरीर को जिससे हमारी सुरक्षा कवच प्रदान करती है वो त्वचा होती है, ये उसको स्वस्थ रखती है। विटामिन की मात्रा, विटामिन की कम मात्रा ही पर्याप्त है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें विटामिन से संबंधित दवाइयाँ देते हैं तो वो एक लिमिट बताते हैं कि आपको सुबह इतनी लेनी है, शाम को इतनी लेती है। पाउडर का डब्बा देते हैं, प्रोटीन का दूध भी मिला के घोल के पीते हैं, तो वो भी हमें डॉक्टर बताता है। हमें उसी कायदे से, उसी नियम से लेना चाहिए क्योंकि विटामिन की जो कम मात्रा है वो भी हमारे लिए पर्याप्त है। यानी हम कम विटामिन भी लेते हैं, जितनी हमारी लिमिट होती है हमें वह भी हमारे शरीर के लिए उपयोगी पूरी है। अब हमें विटामिन मिलता किससे किससे बच्चों? केले, नींबू, पपीता, दूध, अंडा, मांस, पालक आदि में विटामिन
पाया जाता है। विटामिन किससे किससे मिलता है हमको? विटामिन किसमें पाया जाता है? केले, नींबू, पपीता, दूध, अंडा, मांस, पालक यानी जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनसे भी हमें विटामिन मिलता है, यानी इन चीज़ों में भी विटामिन पाया जाता है। तो एक बार विटामिन हमारी हानिकारक तत्वों से रक्षा करता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह हमारी हड्डियों तथा त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। विटामिन की कम मात्रा ही हमारे लिए पर्याप्त है। केले, नींबू, पपीता, दूध, अंडा, मांस, पालक आदि में विटामिन पाया जाता है। तो बच्चों इसको आप कॉपी में उतार के रखिए, आगे हमें इनसे बहुत मदद मिलेगी ताकि हम प्रश्न उत्तर करने में इनसे सहायता ले सकें। मैं हट रही हूँ, आप मिटाइए।